उनमें सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि हम दुबई आ तो जाते हैं, लेकिन क्या आने के बाद हमें जॉब मिल जाएगी? जॉब मिलेगी तो जॉब मिलने तक हमारा कितना एक्सपेंस हो जाएगा, उसमें कितनी वीज़ा कॉस्ट आ रही है, प्राइस क्या चल रही है, जो रिटर्न टिकट आपने लेनी होती है, यहाँ पे रेंट आप पे करते हैं वो कितना है, उसका कितना एक्सपेंस होगा आपका पर मंथ या 2 मंथ्स का। पर जो यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है वो कितना है। इसके बाद अदर्स जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको बताने लगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से वीडियो में सबसे पहले तो जो वीज़ा एक्सपेंस है वो कितना आ रहा है। अभी मोस्टली लोग जो डन बेस पे वीज़ाज निकलवा रहे हैं उसकी 1500 से 1800 के लगभग कॉस्ट आ रही है 2 मंथ्स के वीज़ा के लिए। डन बेस के अलावा अगर नॉर्मली आप वो वीज़ा ले लेते हैं 2 महीने का तो उसकी 800 से 900 दरहम कॉस्ट है। पहले तो कॉस्ट आ गई वीज़ा की। उसके बाद आप टिकट की जो कॉस्ट है वो आप पाकिस्तान में कहाँ से फ्लाई करना चाह रहे हैं, कराची से बेसिकली कुछ थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है, लेकिन अगर उसके अलावा पंजाब से या KPK से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वीज़ा कॉस्ट जो है आपकी तकरीबन 1200 से 1500 दरहम रिटर्न टिकट की प्राइस आजकल चल रही है। तो बेसिकली ये जो मेन 2 चीज़ों की अभी मैंने आपको कॉस्ट बताई है, जिसमें वीज़ा की कॉस्ट है और टिकट की कॉस्ट है। ये तकरीबन 2500 से 3000 की कॉस्ट ये आ जाती है। आप इसको 2800 के लगभग कर लें। 1500 आप वीज़ा निकलवाते हैं, उसके बाद 1300 से 1200 से 1500 टिकट की आपकी रिटर्न टिकट की कॉस्ट है। ये मैं आज की डेट में आपको बता रहा हूँ कि अभी जो कॉस्ट चल रही है, जो दरहम की वैल्यू चल रही है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो कितनी आएगी। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज़ होती है कि हमने यहाँ आकर रहना कहाँ है। रहने के लिए ये है कि डिफरेंट किस्म की प्राइसेस हैं। अब जैसे यहाँ लेबर एरियाज़ हैं, अगर आप वहाँ पे जाकर रहते हैं तो वहाँ पे जो आपका बेड स्पेस आपको मिलती है उसकी कॉस्ट कुछ डिफरेंट है। उसके अलावा अगर आप सिटी में कहीं बेड स्पेस लेते हैं तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट है। अगर आप पार्टीशन लेते हैं उसकी कॉस्ट डिफरेंट है। उसके बाद अगर आप पूरा रूम लेते हैं तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट है। तो ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपको बेसिकली वो एरिया चाहिए जहाँ से आपके लिए एक्सेस ईजी हो, जहाँ से कम आपको मेट्रो या दूसरी जो बसेज हैं, पब्लिक टैक्सी है, वो सब चीज़ें आपको ईजिली एक्सेस हो जाएं, ताकि आप इंटरव्यूज़ के लिए जाना चाहें तो ईजिली वहाँ पर पहुँच सकें। तो रेंटल कॉस्ट जो आपको यहाँ पर पड़ती है लेबर एरिया में, तो बेसिकली 200 से 250 दरहम में आपको बेड स्पेस मिल जाती है, लेकिन आपने उन एरियाज़ में स्टे करना नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपको सिटी में जाने के लिए एक अलग रेंटल ट्रैवलिंग की कॉस्ट पड़ेगी जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। उसके बाद वहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्रीज़ तो होती हैं, बट आप बेसिकली अगर सिटी में लेते हैं तो सिटी में आपको और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अब आप आ जाएं, अगर सिटी में बेड स्पेस लेते हैं तो बेड स्पेस जो है जिसमें एक रूम में तकरीबन 6 से 8 लोग रहते हैं, तो वो बेड स्पेस आपको 500 से कम में नहीं मिलेगी। 500 दरहम आप उसकी कॉस्ट लगा दें। इसके बाद फिर अगर आप पार्टीशन की तरफ जाते हैं तो पार्टीशन की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 1000 से 1500 दरहम आ जाती है। और अगर पूरा रूम आप लेते हैं तो वो 1500 से 2500 दरहम के लगभग जो है ना आपको रूम मिल जाता है, सेपरेट रूम मिल जाता है, पानी बिजली सारा कुछ उसके अंदर ही होता है। ये तो हो गई आपकी रेंटल कॉस्ट। फ़र्ज़ करें आप सिटी में बेड स्पेस ले लेते हैं, ताकि क्योंकि आपने कम बजट में अपना सर्वाइवल करना होता है, यहाँ पर आके जॉब सर्च करनी होती है, तो आप 500 पर मंथ जो है वो आप कॉस्ट लगा लें रेंटल की। फूड पे आ जाते हैं। फूड जो है वो क्योंकि ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, आपको खुद तो बनाएंगे नहीं, बाहर से लेकर खाएंगे। और अगर आप खुद भी बनाते हैं तो एक डिफरेंट कॉस्ट आ जाती है। नॉर्मली होता इस तरह है कि जब आप बेड स्पेस लेते हैं तो वो लोग जो पहले से रह रहे होते हैं वो मोस्टली अपनी ही जो है खाना वगैरह बनाते हैं। अगर आपका उनके साथ मैस लग जाता है तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैस यहाँ पे आपको तकरीबन 250 से 300 दरहम में पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाहर से खाते हैं, नॉर्मली लोग क्योंकि आते हैं, उनको ट्रैवलिंग करनी होती है, जॉब के सिलसिले में इधर से उधर जाना होता है, तो वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बाहर से ही खाते हैं। तो इसमें मिनिमम जो कॉस्ट है ना, कम से कम जो फूड की कॉस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें आप फ़र्ज़ करें ब्रेकफास्ट में जस्ट एक अंडा पराठा, जो कि सबसे फेवरेट हमारा नाश्ता भी होता है हम एशियंस का, और एक चाय के साथ भी वो लेते हैं, तो वो कम से कम 5 दरहम की कॉस्ट आती है उसके ऊपर। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं, अगर आपने पाए, हलीम और ये चीज़ें खानी है या कोई और सैंडविचेस वगैरह खाने हैं, तो इस कॉस्ट को आप 15 से 20 दरहम पर ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप लंच के लिए सिंपली होटल से, किसी भी सस्ते होटल से लंच करते हैं, तो एक सालन की प्लेट और एक रोटी या 2 रोटी के साथ आपका तकरीबन 10 दरहम में खाना आपको मिलता है। लेकिन ये मैं मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूँ। नॉर्मली ये कॉस्ट 20-25 दरहम तक भी चली जाती है। इसके बाद अगर आप डिनर वाली साइड पे आएँ तो डिनर में भी इसी तरह 10 से 15 दरहम की आपकी कॉस्ट आ जाती है। तो हम मिनिमम भी अगर काउंट करें तो पर डे 25 से 30 दरहम की आपकी कॉस्ट आती है खाने की, ठीक है। इसको आप अगर मंथ में डिवाइड करते हैं तो ये 750 से 900 दरहम बन जाते हैं 30 डेज़ के।
इसके बाद आपकी जो तीसरी कॉस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलिंग के हवाले से है। अब ट्रैवलिंग में यहाँ पे कैसे, अगर आप विजिट पे हैं तो यहाँ पे आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उसका कार्ड बनवा सकते हैं, जो कि 50 से 60 dirham का कार्ड बनता है और वो पूरा महीने आपके लिए आप उस पर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा मेट्रो का कार्ड बनवा लेते हैं, उसकी कार्ड की कॉस्ट भी इतनी ही आती है। उसके बाद अगर आप टैक्सी पे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो हर जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती, तो आपको टैक्सी पे ट्रैवल करना पड़ता है। टैक्सी का यहाँ पे कॉस्ट क्या है कि मिनिमम जो है ना आपको वो तकरीबन 12 dirham तो पे करनी है। अगर आप टैक्सी में बैठ रहे हैं तो वो 3 किलोमीटर के अंदर अगर आपको ड्रॉप कर देती है तो 12 dirham आपके फिक्स है। लेकिन अगर आप उससे ऊपर चले जाते हैं तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है बेसिकली। तो उसमें अगर आप ये सारा कॉस्ट डालते हैं ट्रैवलिंग की, तो ये भी तकरीबन 300 dirham तो मिनिमम कॉस्ट आ ही जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको जॉब्स के लिए जाना है। और अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी आपको टैक्सी लेकर जाना पड़ जाए तो कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा चली जाती है, लेकिन आप इसको 300 dirham तक रखें। ये आपकी तीसरी कॉस्ट आ गई। इसके अलावा अगर आपके पर्सनल कुछ शौक हैं या कुछ खाने पीने के, घूमने फिरने के, शॉपिंग के, वो एक अलग कॉस्ट है, ठीक है, उसको आप जितना मर्जी बढ़ा दें वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप उसको भी 100 dirham में आप एडजस्ट करें तो हम उसको 100 dirham लगा लेते हैं अदर कॉस्ट में। तो ये बेसिकली अगर टिकट और उसके अलावा वीज़े के अलावा आप कॉस्ट लगाएं तो तकरीबन 500 आप अपना रेंट का कॉस्ट लगा लें, 750 हम मिनिमम लगा रहे हैं फूड का आपका। इसको आप कम भी कर सकते हैं। आप इसको अगर आप मैस लगवाते हैं तो 250-300 dirham में मैस लग जाता है, लेकिन फिर भी आपको बाहर से कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो उसको 500 dirham अगर आप लगाते हैं तो भी ठीक है। ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो हमने मिनिमम 300 लगाई है, इतनी ईजिली कॉस्ट आ जाती है ट्रैवलिंग की, और 100 हमने अदर एक्सपेंस लगाए हैं। तो ये जो मंथली आपका एक्सपेंस बन रहा है ये तकरीबन 1600 dirham का बन रहा है। 1600 dirham ये एक महीने का मैंने आपको बताया। अब इसको आप 2 महीने में डिवाइड कर दें तो ये 3200 dirhams बन जाए। अगर हम इनको टोटल कॉस्ट निकालते हैं जो कि 2800 dirham लगा लेते हैं आपके टिकट और वीज़ा के, तो ये तकरीबन पाकिस्तानी आज की डेट में बनते हैं अप्रैल के महीने में, जो तकरीबन 76 और 77 के दरमियान में दरहम चल रहा है। हम 76 के हिसाब से लगाएं तो 2,12,800 में सिर्फ आपको वीज़ा और टिकट पड़ती है। उसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट आपको 2,45,000 के लगभग पड़ जाते हैं। तो ये मंथली 2 मंथ्स की मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 2 मंथ्स की जो आपको कॉस्ट पड़ेगी दुबई में आकर जॉब सर्च करने की, वो राउंड अबाउट तकरीबन 5 लाख के लगभग पड़ती है। वैसे इसके हिसाब से 4,56,000 बन रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये तकरीबन 5 लाख की कॉस्ट आपको सिर्फ दुबई का वीज़ा लेकर यहाँ आकर जॉब सर्च करने की कॉस्ट है। अब ये मैंने 2 मंथ्स की आपको टोटल कॉस्ट बताई है जिसके लिए आप यहाँ आएंगे, जॉब सर्च करेंगे। अब इसमें और बहुत से एक्सपेंसिव और भी आ जाते हैं, जैसे अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स आप सब कुछ हों, स्पेशली आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ एक्स्ट्रा जितनी ज़्यादा ला सकते हैं लाएँ, अपनी सीवीज़ जितनी ज़्यादा बनाकर ला सकते हैं लाएँ। यहाँ पे जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं उस तरह की सीवी आपके पास होनी चाहिए, उसी तरह का फॉर्मेट आपका होना चाहिए, और उनकी आपके पास मैक्सिमम कॉपीज़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो कॉपी करवाना, सीवी बनवाना 5-10 dirham की एक सीवी बना कर देते हैं, फ़ोटो कॉपी की एक्सपेंस अलग हैं। तो ये एक्सपेंस अभी हमने नहीं डाले। अगर आप इन एक्सपेंसेस की तरफ भी जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर आप अकोमोडेशन को एक्सपेंसिव लेंगे तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप ट्रैवलिंग यहाँ पे पब्लिक नहीं करते, अगर आप सिर्फ टैक्सी पे ही ट्रैवल करते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट बूस्ट कर जाएगी, बेसिकली आपका जो एक्सपेंस आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इनमें मैंने आपको तकरीबन 2 मंथ्स की कॉस्ट बता दी है। इसलिए कि फ़र्ज़ करें हमारी तो दुआ है आपको आते के साथ आपकी जॉब मिल जाती है और 10 दिन 20 दिन बाद 1 महीने बाद तो आपको कंपनी वीज़ा देगी, उसके प्रोसेस में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर आपका वीज़ा प्रोसेस भी फर्स्ट मंथ में ही कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको ये बाकी जो कॉस्ट है, अगर कंपनी आपको अकोमोडेशन दे देती है, फूड दे देती है, ट्रैवलिंग भी दे देती है, तो फिर आपको ये कॉस्ट बच जाएगी। लेकिन ये आपको जॉब लगने के बाद भी कॉस्ट पे करनी होती है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज जो हैं वो अकोमोडेशन फूड नहीं देती, वो आपको अपना ही लेना पड़ता है। ये बेसिकली आज की वीडियो थी, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा था कि दुबई आने की कॉस्ट बेसिकली होती कितनी है। हम 1 माह के लिए आएँ, 2 माह के लिए आएँ, 3 माह के लिए आएँ। अब मंथली जो मैंने आपको कॉस्ट निकाल दी है वो तकरीबन 1600 से 2000 dirham, 1500 से 2000 dirham आप सिर्फ अपने एक्सपेंसेस माइंड में रखें पर मंथ जो आपके होंगे। इसको आप जितना कम कर सकते हैं आप कर सकते हैं, इसको आप 1500 से नीचे भी ला सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये पर मंथ कॉस्ट है। आप यहाँ महीने रहें, 2 महीने, 3 महीने, चाहे आप 10 महीने रहें, तो ये कॉस्ट आपको आनी है। तो इस हिसाब से आप अपना प्लान करके आएँ, हर चीज़ को मैनेज करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आकर आपने खुद ही करना है अपना जो कुछ भी एक्सपेंस करना है, और इसकी बात है। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी वीज़ा, टिकट, फूड, ट्रैवलिंग और रेंटल के हवाले से। तो ये आज की वीडियो थी। इसके हवाले से मुझे अगर क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं अपना ख्याल रखिएगा।